राम राम जी सभी भाइयों को। एक क्वेश्चन हमारे सुनील भाई जी है जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये बार बार मुझसे पूछते हैं, भाई मस्जिदों में तो इमामों को सैलरी दी जा रही है, लेकिन हमारे जो पुजारी है उनको सैलरी क्यों नहीं दी जा रही। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे अपने सब भाइयों के साथ। और आज हम सैनिक फार्म के पास एक पार्क है, सिटी फॉरेस्ट, जो इसके नाम से जाना जाता है, आज हम सब वहाँ बैठे हुए डिस्कस करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। बताइए सुनील भाई, क्या क्वेश्चन था आपका? भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो मस्जिदों में और मदरसों में पैसा जा रहा है, केजरीवाल सरकार दे रही है, वो मतलब पुजारी क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल ठीक है, देना चाहिए। आपके हिसाब से कैसे दिया जाना चाहिए? सबको दिया जाना चाहिए, बराबर हक सबका है। अगर इमाम की तनख्वाह 15,000 या 20,000 आप दे रहे हो, जो जूनियर इमाम है उसको 12,000 दे रहे हो, ऐसे ही बांट रहे हो ना रेवड़ी। हाँ सब जगह वो तो आप बताएंगे। ऐसे ही रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल। अच्छा। और वो हिंदुओं के लिए नहीं दे रहा है। ये भी बोलो ना कि मंदिर हमारे हिंदुओं के हैं। नहीं, आपको पता है वो दिल्ली सरकार दे रही है, वक्फ बोर्ड दे रही है सैलरी? ये दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार ही दे रही है। मेरे दिल्ली सरकार की तरफ से क्यों? वक्फ बोर्ड को पैसा कहाँ से मिल रहा है ये सभी लोग जानते हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड को पैसा दिया जा रहा है। ये तो केजरीवाल ने अनाउंस किया हुआ है। अनाउंसमेंट तो हमको प्रॉब्लम वो नहीं है कि किसको पैसा दिया जा रहा है, किसको पैसा नहीं दिया रहा। हमको प्रॉब्लम ये है कि एक हमारे जो पुजारी तबका है, जो छोटे छोटे मंदिरों में पूजा करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं और हिंदुत्व का जागरण करते हैं, तो उनको आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वो केवल अपने जिजवानों के ऊपर, किसी गरीब एरिया में भी मंदिर होता है और छोटे एरिया में जहाँ पे 10 रुपए या 5 रुपए भी जजमान देते हैं उनको, पंडितों को, तो उससे उनका परिवार नहीं चलता। तो मेरा कहना केवल यही है कि अगर आप मुल्ला और मौलवियों को तनख्वाह दे सकते हैं तो उन छोटे मंदिरों को भी दी जाए। अगर आप इस तरीके से देखें कि बड़े मंदिरों को पूरी एड मिलती है, तो एक बात ध्यान रखना, बड़ा मंदिर हमेशा अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाता है, चाहे कैसी भी अपना देश में हो, किसी शहर में हो। बड़ा मंदिर हमेशा कंट्रीब्यूट करता है, खाना बांटता है, गरीबों की मदद करता है, देश के लिए भी अपना पैसा कंट्रीब्यूट करता है। नहीं, ये छोटे मंदिरों की बात कर रहे हैं जी, इनको रिकॉर्ड डेटा है आपके पास? ये छोटे मंदिर कितने हैं हमारे दिल्ली में? नहीं, डाटा से क्या मतलब है? अगर कोई मंदिर है या रजिस्ट्रेशन है उसका, गवर्नमेंट का काम है ना डाटा कलेक्ट नहीं, करना। मंदिर डेटा कलेक्ट करेगा कौन? मंदिर है और उसका रजिस्ट्रेशन है, तो मैं समझता हूँ कि अगर मंदिर है और उसका रजिस्ट्रेशन है, तो मैं समझता हूँ कि उसको ऑटोमेटिक कलेक्शन है दिल्ली परिवार, उसके परिवार का भरण पोषण करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। जैसे कि इसमें एक वक्फ बोर्ड है जी, तो वक्फ बोर्ड जो है एक बोर्ड है, संस्था मान ली जो भी है, ठीक है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसके पास हर मस्जिद का कितनी जमीन उसके अंडर में आती है, कितने इमाम उसके अंडर में आती है, उन सबका डेटा है। तो वो इसलिए उनको शायद सैलरी दी जा रही है। और मुझे जहां तक लगता है कि हमारे मंदिरों का डेटा ही नहीं है। दिल्ली सरकार क्या अन्य राज्यों की बात करते हैं या सेंटर सरकार की बात करते हैं, किसी के पास डेटा नहीं मिलेगा। बड़े मंदिरों को छोड़ के, जैसे छतरपुर मंदिर है मिल जाएगा आपको, बिरला मंदिर है मिल जाएगा आपको, कालकाजी मंदिर है मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप सैलरी दिलाना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि पुजारियों की सैलरी हो, लेकिन उसके लिए पहले एक बोर्ड होना चाहिए, उस बोर्ड के अधीन सारे मंदिर आए। अगर सारे मंदिर उस बोर्ड के अधीन आएंगे, उसमें बात यह है कि मंदिरों को लेके सरकार कभी सीरियस रही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट, आपके स्टेट गवर्नमेंट, अन्य राज्य सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कभी ये दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो है दिल्ली में। मैं जो बात कह रहा हूँ हर सरकार के लिए कह रहा हूँ, हर स्टेट के लिए कह रहा हूँ। मंदिरों के लिए कभी सरकार सीरियस हुई नहीं है, और सरकार मस्जिदों के लिए वो कुछ भाई कहना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड की चर्चा चल रही, तो उसमें मैं बता दूं, जब आज़ादी के बाद इस देश में मुस्लिमों का पलायन शुरू हुआ था, तो सरदार पटेल के नेतृत्व में 1954 में वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ। लगभग 31 स्टेट में वक्फ बोर्ड है, और ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज का, यानी कि जो भी चले गए हैं, और वक्फ का अर्थ होता है दान, क्यों कोई भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को दान दे दे स्वेच्छा से, धार्मिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, वक्फ बोर्ड उसको नियंत्रण करता है। उससे आय व्यय यानी खर्चे अखराजात को वो अपने इमामों और मस्जिद और मदारिसों पे यानी मदरसाओं पे खर्च करता है। ठीक है, लेकिन वो सरकार दे रही है ना। मेरा मानना है, हम केवल सरकार के सरकार से
सवाल जो सरकार एक के- समाज दे रहा आपने है, अभी दिनेश बताया, सुनिए, दिनेश सुनिए, सरदार- जो अरे समाज दे रहा है, वो दे सकता है। एक मिनट, हमें तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि देखो, सरकार को ना- अरे मेरी बात सुनिए, एक यहाँ पे- एक पॉइंट है, गलत बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक वन बाई वन बोलो। आपने बोला 1954 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बना। नहीं सरदार वल्लभ भाई अरे पटेल मेरा पॉइंट ये नहीं है, सरदार सुन वल्लभ लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 में नहीं, वो कल संशोधन उनके में- नेतृत्व में नहीं बना, पहली बात तो ठीक है। और ये जैसे आप बोल रहे हो कि भाई ये बना किसी भी सरकारी के उससे बना ना, ऐसे हिंदुओं का भी बोर्ड बनाया जाता है। हाँ, मुद्दा यही है। प्राइवेट ही मुद्दा यही है, प्राइवेट उससे मुद्दा यही है। मैं इसे जानना चाहता हूँ भाई से, तो ये अरे भाई से तो जानना ये चाहता हूँ, सरदार सुन तो वल्लभ भाई लीजिए। पटेल का नाम लेके नहीं, अरे यार। होगा है, अभी नेहरू का एक मिनट रुको ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेके क्या करते हो, ये तो सरदार अरे वल्लभ सुन भाई तो पटेल लीजिए, वहाँ मत चलो, मैं जाइए। correction अरे करता सुनो, हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉइंट ये है, बता रहे हैं और 1950 में वो नहीं, मैं अरे कांग्रेस थोड़ा वेट तो कीजिए, पॉइंट ये है, आप ये बताइए पहले, क्या वक्फ बोर्ड के पास सारा डेटा होता है? चलो मैं पहले बता तो ये बताइए। पहले भैया की बात को करेक्शन। चलो कांग्रेस के शब्द को लेता हूँ। कांग्रेस कांग्रेस मत समझाइए, या कांग्रेस की बात कीजिए। नहीं, क्यों नहीं करें कांग्रेस हाँ, की चलिए, बात? हाँ, नहीं, एक बात होता है, कांग्रेस हो गया। वक्फ ये बोर्ड का- कांग्रेस के सब करा हाँ, धीरे से, कांग्रेस हो गया। सुनो, सुनो। भी उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास मेजरमेंट है कितना स्क्वायर फीट से लेके कितनी जमीन है, उससे कहाँ कहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, उससे क्या इनकम होती है, उस इनकम के बिहाफ में इमामों को तनख्वाह दी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही है ना। सुनिए, मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ। आप पॉइंट पॉइंट पे बात करो, बीच में नहीं बोल अच्छा, ठीक जाएंगे। है। पॉइंट पॉइंट पे बात करो। आप आपने ये बोला बताइए- सरकार के पास, वक्फ बोर्ड के पास सारा डाटा मेंटेन है, कि कहाँ पे प्रॉपर्टी है, कहाँ पे क्या है, वो डाटा वो उसके पास राइट किसने दिया हुआ है उसको ये डाटा मेंटेन करने का? कानून कानून, जैसे कानून अगर वक्फ बोर्ड के लिए पंडितों के लिए भी जैसे ये हम चाहते हैं, वो कानून बनना चाहिए ना। आज का विषय यही है, हम भी चाहते हैं कि ऐसे एक बोर्ड गठित हो जिसके पास सारा डेटा नहीं, ये तो मंदिरों का गवर्नमेंट ने करा था ना। गवर्नमेंट ही करे ना। गवर्नमेंट कौन है? राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, दो ही गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं कि न्यास बोर्ड बने। गवर्नमेंट ने प्रयास किए कि न्यास बोर्ड बने जिसके अंदर मंदिर। मैं भी चाहता हूं कि जो भी धर्म रक्षक हो, जो भी पेशवा हो, जो भी इमाम हो, उनके परिवार का संचालन क्योंकि वो हमारे संस्कृति का, हमारे समाज का, हमारे भविष्य का निर्माण करता है। भाई, आप चाहते अगर जो हो भी पुजारियों की भी हिंदू सैलरी होनी चाहिए। मुसलमान आप चाहते उसको हो हक मिलना चाहिए। आप चाहते हो मुद्दा पुजारियों ये को है सैलरी मिलनी चाहिए। पुजारियों को भी निश्चित रूप से मिलनी मिलना चाहिए। चाहिए। आप बताइए, संजय जी बताइए आप क्या चाहिए? एक प्रश्न ये कि अभी नहीं, प्रश्न किससे बताइए, जी जी इनसे पूछे प्रश्न, आप खुला बताइए कि आपका क्या मानना है? पुजारियों को तनख्वाह मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? पुजारियों को भी समानता के आधार पर तनख्वाह मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए? लेकिन मेरा जो प्रश्न है नहीं, वो क्या- ये वो सुनो ये तो, है सुनो सही। कि अभी सर ने कहा कि वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी से अर्निंग करता है, उसे किराए पे भी देता है। अगर वो कैपेबल है, वो दे रहा है, तो सरकार उसको क्यों दे रही है वक्फ बोर्ड? इसमें ही मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बोला कि वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी से किराया भी लेता है, अर्निंग करता है, फिर देता है। हाँ। ऐसे मंदिर के पास भी मंदिर की प्रॉपर्टी है, मंदिर के पास भी किराए मंदिर पे का भी है। पैसा है, एक रिकॉर्ड तो नहीं है। एक मिनट, रिकॉर्ड है सारे, लेकिन उसे सरकार लेती है। साउथ तिरुपति सबसे बड़ा मंदिर हमारे में तिरुपति भी शामिल है, जिसमें 82% सरकार ले लेती है उसकी इनकम, ज्यादा सब मंदिरों को 18% छोड़ती है। जहाँ सारे मंदिरों को ये ठीक है, जिसमें तो वो सारे सारा उसके बाद वो मेंटेन भी करता है उसको, आपके- सरकार मेंटेन नहीं करती। फिर उस अच्छा चलो, जैसे इनके यहाँ से पैसा आया, भाई आप मैं चाहते हो वक्फ कि बोर्ड के सरकार खिलाफ सारे मंदिरों को ले ले अपने अंडर में, ये चाहते हो आप? ना 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 ना, मैं और बताऊंगा भी क्या मंदिर चाहता हूँ। ले नहीं मैं बता रहे। देता हूँ क्या पुजारियों को तनख्वाह मिले, पुजारियों को ऐड दे। ये तो पुजारियों को वक्फ बोर्ड पुजारियों को एक मिनट, जैसे वक्फ बोर्ड चला रहा है, वक्फ बोर्ड का पैसा कहाँ लगा रहा है वक्फ बोर्ड? अपने समाज के, अपने समाज के पूरा लगाना भी चाहिए, मेरे को उससे कोई विरोध भी नहीं है। ठीक है जी, हमें भी नहीं है। जैसे जैसे हमारे मंदिरों का पैसा आ रहा है, 82% ले रहे हो, कहाँ लग रहा है? वो हर जगह लग रहा है, हर जगह। वो जरूरी नहीं हिंदुओं में लग रहा है, वो मुसलमानों में भी लग रहा है, वो सिखों में लग रहा है, वो क्रिश्चियनों में भी लग रहा है, सब जगह लग रहा मैं है। एक बात बोलना चाहूंगा, बताइए। जब हम लोग टैक्स भरते जी। हैं उस फॉर्म में कहीं कास्ट क्रीड नहीं आता नहीं आता। या रिलीजन नहीं आता। क्यों? जब आप पैसा बांट रहे हो वहां पे कास्ट क्रीड क्यों आ रहा है? सबके लिए ये बराबर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। सबके लिए बराबर दूसरा, 1951 में नेहरू जी ने एक कानून पास कर दिया जिसमें राज्य सरकार के पास अधिकार है उसका कि कितना पैसा मंदिर से, कौन से मंदिर को अपने अंदर में ले सकती है, और उसका जितना मर्जी पैसा, उसकी कोई वो नहीं है, लिमिटेशन Limit नहीं है कि भाई 82 लेगा या 90 लेगा, जितना लेगा ना उसे ले सकता है। अरे आप बात ये कीजिए किस प्रकार से पुजारियों को तनख्वाह देना चाहिए? वो प्रकार ही बता जी, रहा जी। हूं।
ठीक है, वो सब ले सकती है। ये अधिकार तो नेहरू जी ने बना दिया कब, 1951 में, जबकि वो गवर्नमेंट चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं थी, वो कार्यवाहक था उस टाइम पे। इलेक्शन बाद में हुआ जब वो, और उससे पहले सोमनाथ मंदिर जब बन रहा था तो नेहरू जी विरोध करते हैं, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखते हैं और सारे राज्यों के मंत्री मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, सेकुलर देश है हमारा, जाके वहाँ पे उसके जो इनॉग्रेशन होना था, जो भी पूजा पाठ होनी थी, उसमें मत जाओ। तो सबसे पहले नेहरू जी ने ही हमारी धार्मिक स्वतंत्रता में समानता, अरे आप हनन करते हैं ना, हमारे अधिकारों का हनन करते हैं वहाँ पे। हम चाहते हैं कि एक कोशिश हो कि पुजारियों को भी सैलरी मिलनी चाहिए। अब आप जैसे वो कैसे आज जो छोटे छोटे पुजारी अपने परिवार चलाने में भी दिक्कत कर रहे हैं, जो उनके परिवार चलाने में, उनका भरण पोषण करने में भी दिक्कत आ रही है, तो हम ये चाहते हैं कि उन छोटे मंदिरों के पुजारी को इसके लिए एक बड़े स्केल पे न जाके कोई मंदिर अगर गवर्नमेंट को देने में सक्षम है तो दे रहा है, अगर समाज की मदद मदद कर रहा है भाई। ये तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबसे बोला जाए भैया, हर स्टेट के, दिल्ली में भी हो, केंद्र सरकार नहीं दे रही है किसी को पैसा, नहीं दे रही, केंद्र सरकार नहीं दे रही किसी को पैसा, भाई वक्त बोर्ड दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, वक्त बोर्ड को तो गवर्नमेंट दे रही है ना, बोर्ड भी है। हाँ वो नहीं, उसका वो पैसा नहीं देती है। केंद्रीय वक्फ बोर्ड अभी गठित हुआ कुछ दिन पहले, ये पहले हर स्टेट का अलग अलग वक्फ बोर्ड है, और इनके जो दो जैसे सिया और सुन्नी होते हैं उनके भी अलग अलग वक्फ बोर्ड है, ठीक है। केंद्र सरकार ने अभी एक बॉडी बनाई जिसके वो अपना सिर्फ एक सुझाव दे सकते हैं सारे वक्फ बोर्डों को, ठीक है। और जैसे जिसमें मुख्तार अभी है, अभी नहीं है, चलो मिनॉरिटी है ना वो, ठीक है, वक्फ बोर्ड को वो सुझाव दे सकते हैं। अब जैसे अभी मेन क्वेश्चन है कि कैसे पुजारियों को तनख्वाह कैसे देनी चाहिए, ठीक है, उसका मैं बता देता हूँ कैसे मिलेगी। जैसे वक्फ बोर्ड का एक कानून पास किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ऐसे ही हिंदुओं के लिए भी कानून पास हो। जैसे वक्फ बोर्ड को फ्री छोड़ा हुआ है, एकदम फ्री बॉडी छोड़ा हुआ है, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं उसमें, ऐसे ही हिंदुओं की भी बॉडी बना के उसको फ्री छोड़ा जाए। उसकी जो हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है हिंदू के पास होना चाहिए। तो जितनी भी चीजें जहाँ प्रॉपर्टी है, मंदिर, इतने सारे मंदिर है, मंदिरों के पास कम प्रॉपर्टी है, तो आपका कहने मतलब संचालित होनी चाहिए, बट उसके अंदर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो 1951 का एक्ट है जिसमें गवर्नमेंट अधिकार कर लेती है, पैसा ले लेती है। वक्फ बोर्ड की ऑडिट गवर्नमेंट कराती है, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर दोनों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। हम चाहते हैं कि हर आदमी को हक मिले, अगर गवर्नमेंट उसको ऐड दे तो उसका ऑडिट भी गवर्नमेंट कराए। उनकी इनकम पे टैक्स लगता है क्या? ठीक है, उनकी इनकम पे टैक्स लगता है उनके वक्त बोर्ड पे नहीं लगता। पॉइंट ये है कि हमारे मंदिर से फिर 82% क्यों जाए? हर चीज में सुधार होनी चाहिए। और दूसरा सुधार हर चीज में होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास ये अधिकार है कि उसे ये वाली प्रॉपर्टी मेरी है, और उससे वक्फ बोर्ड पूछेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी मैं क्यों ना लूं, फिर वो आदमी साबित करता है कोर्ट में, देखो कि मैं ये प्रॉपर्टी मेरी है या ये आज हमें पता जैसे 2005 में ताजमहल के ऊपर केस किया हुआ। रमेश जी, थोड़ा आज की चर्चा से पता चला है, सब चाहते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कि पुजारियों को भी सैलरी मिलनी चाहिए। वो किस प्रकार मिलनी चाहिए, ये हम अपनी राज्य सरकार, ये हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट एक बोर्ड गठित करे, और उसके अधीन जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसे एक बोर्ड बनाया जाए ताकि हर पुजारियों को सैलरी मिले। धन्यवाद। एक चीज और है, जैसे अभी आपने बताया, अभी ये तो बनने की बॉडी, लेकिन अभी भी अधिकार है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी अधिकार है, जैसे 1951 के एक्ट के अधीन भी, कि वो मंदिर को अपने अंडर में ले सकती है और उसको संचालित कर सकती है। सेम ऐसी अगर वो क्या कालकाजी मंदिर आ सकता है, रेलवे नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता, क्या बिरला मंदिर आ सकता है, नहीं आ सकता, सकते हैं। हम किसी बोर्ड के अधीन आए, वो बोर्ड चाहते हैं, गलत तरीके से मैंने ये बताया, अच्छे तरीके से यूज करना नहीं चाहते। वैष्णो देवी नहीं गया ट्रस्ट के पास, उसी प्रकार से होने चाहिए, बोर्ड हो, और एक राज्य सरकार का एक बोर्ड हो, केंद्र सरकार का एक बोर्ड हो, इसके अधीन
लेकिन ये सारे बंदे आए तभी तो सैलरी मिल पाएगी। फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, मैं सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है, देते रहिए। वही कैसे दे? आपने बोला कैसे दे? रजिस्ट्रेशन, हर एक मंदिर का रजिस्ट्रेशन है, सुनो अभी भी है। जहाँ रजिस्ट्रेशन उनको दे दो, उन्हीं को दे दो ना जो रजिस्ट्रेशन है। एग्जैक्ट जिस मंदिर का रजिस्ट्रेशन है उसके पुजारी को, उसके परिवारों को ऐड कर लीजिए सरकार की तरफ से। और ये दिल्ली सरकार ही दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट, बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। दिनेश जी, इसमें सेंट्रल इस पे अभी हम आगे चर्चा जारी रखेंगे और आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम चाहते हैं पुजारियों की सैलरी होनी चाहिए। होनी चाहिए। धन्यवाद।